वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम है नयाब और आप देख रहे हैं बीच फिटनेस। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स गेट इनटू द बिजनेस। और कैसे है सारे लौंडे लपाटे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्स्ट साइकिल का जो रियलिटी है वो क्या होता है। बहुत सारे यंगस्टर फर्स्ट साइकिल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। वो सोचते हैं कि फ़र्स्ट साइकिल चलाकर वो हल्क बन जाएंगे या ऐसा कोई मैजिक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। कोई भी बंदा अगर 22-23 साल का लड़का अगर फर्स्ट साइकिल चलाता है तो उसके बॉडी में ऑफ कोर्स चेंजेस आने लगते हैं। उसके रिसेप्टर्स नए हैं, उसका जो बॉडी है वो बहुत कम कंपाउंड में ही बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट शो करता है, बिकॉज़ उसने कभी यूज़ ही नहीं किया है। लेकिन जो ये ट्रेनर्स है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसको बोलते हैं कि ये सारे कंपाउंड आप यूज़ करो, 4-5 कंपाउंड यूज़ कर देते हैं। मैंने तो देखा है कि पहले साइकिल में ही बहुत सारे कंपाउंड यूज़ कर लेते हैं और कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसका साइड इफ़ेक्ट उनको होता है। उसके बाद वो बीच में ही साइकिल को छोड़ देते हैं या इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपका बॉडी इतने सारा कंपाउंड को झेल नहीं सकता है, आपका रिसेप्टर्स तैयार नहीं है। और इतने सारे कंपाउंड्स आप यूज़ क्यों करेंगे? बिकॉज़ कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका बॉडी न्यू है, वर्जिन है, तो टेस्टोस्टेरोन, ओनली टेस्टोस्टेरोन और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ डायनाबॉल। अगर आप न्यूबीज़ हो तो आप कटिंग वाला कंपाउंड आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको टेस्टोस्टेरोन, एनाथेट और डायनाबॉल पे ही जाना पड़ेगा, बिकॉज़ मसल मास नहीं है। और फर्स्ट साइकिल जब आप कंप्लीट करते हो तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत ज़्यादा मसल मास हो जाएगा। 2-3 किलो मसल मास, प्योर मसल मास का मैं बात कर रहा हूँ, वाटर रिटेंशन वाला नहीं। वो करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फर्स्ट साइकिल से आपका एक फाउंडेशन रखा जाता है। बॉडी बिल्डिंग ये एक जर्नी है। यहाँ पे 4-5 साइकिल के बाद आपका मसल मैच्योरिटी आता है। उसके बाद साइकिल करते करते आप एडवांस लेवल पर पहुँचते हैं। लेकिन जो यंगस्टर है उनका जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है यूट्यूबर्स के ज़रिए कि आप फर्स्ट साइकिल चला लो, इस जैसा आप लग जाओगे 3 महीने में, फिर तो आपका ज़िंदगी सफल, शादी के बाद अच्छा लाइफ, उसके बाद फ़ोटो वगैरह आप हैंडसम लग सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। बॉडी बिल्डिंग इज़ अ मैराथन। यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और यहाँ सक्सेस वही करता है जिसका एक पैशन हो। और इसी पैशन के ज़रिए आप आहिस्ता आहिस्ता पैसे कमाने लगते। लेकिन आजकल एक बिज़नेस बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हो ये सोच कर के आप पैसा कमा लोगे, मोटिवेशन नहीं है, अंदर से जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है, देन आप कहीं नहीं जा पाओगे। बिकॉज़ ये एक अंदर से पैसा का लालच नहीं है बॉडी बिल्डिंग में, ये एक पागलपन है, जुनून है, पैशन होता है, जिसकी वजह से आप बॉडी बनाते हो। और आप लेटर आप सीखते जाते हो कि इसके ज़रिए कैसे पैसा बनाया जा सकता है। और आप में आपके अंदर का क्वालिटीज़ आपको खुद समझ में आने लगता है। उसके बाद आपको ये लाइन समझ में आ जाता है। उसके बाद आप पर्सनल ट्रेनिंग देने लगते हो और कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह कर लेते हो। और एनाबॉलिक्स का नॉलेज जिनको है उनको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, बिकॉज़ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सबके पास नहीं होता है। एनाबॉलिक साइकिल चलाना ये एक पर्सनल डिसीजन है। अगर कोई ये समझता है कि एक साइकिल चलाकर वो बहुत कुछ अचीव कर लेगा, बॉडी बिल्डर बन जाएगा, तो बिल्कुल भी गलत है। फर्स्ट साइकिल सिर्फ फाउंडेशन रखने के लिए किया जाता है। आपका साइज़ बढ़ता है लेकिन वाटर रिटेंशन भी होता है, लेकिन आपका स्ट्रेंथ गेन हो जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट साइकिल और ईजी हो जाता है और आप ज़्यादा गेन करते हो। फिर थर्ड साइकिल आता है। कोई भी अगर फर्स्ट साइकिल चलाता है तो ये माइंड में हमेशा रखना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है या कुछ करना है, अच्छा लगना है। तो फर्स्ट साइकिल चलाने के बाद आपको सेकंड साइकिल चलाना ही है। और ऐसा नहीं होता है कि फ़र्स्ट साइकिल चलाकर आप जो गेन हुआ है उसको आप हमेशा उसी तरह रख लो। आप ये कोई बैंक नहीं है जहाँ पे आप पैसा जमा करते हो और रख लेते हो। बॉडी बिल्डिंग में आपको जो फर्स्ट साइकिल से जो गेन हुआ है उसका 70% आप मेंटेन करके रख सकते हो विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड डाइट। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आप पीसीटी करने के बाद करते हो तो वहाँ पर आपको एडवांस आपका बॉडी में नया इम्प्रूवमेंट आता है, आप अलग तरह से उभर कर आते हो। तो बॉडी बिल्डिंग में डाइट एंड न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन लोगों ने एनाबॉलिक्स को सबसे अहम बना दिया है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी बिल्डिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइट, देखो पैसे 1500, 1600, 2000-3000 में कोई भी साइकिल चला सकता है, जिम वगैरह कोई भी जा सकता है। लेकिन जो डाइट है, डाइट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, जो सब कोई नहीं कर सकता है। एक ही खाना बार बार खाना, यू फील लाइक ए डॉग। पंक्चुअल होना पड़ता है, हमेशा 3 घंटे के अंदर कोई ना कोई मील खाना है। तो ये
सबके बस के बात नहीं होता है। और जो एक साइकिल चला लेते हैं जोश जोश में, तो वो कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है उनको, बिकॉज़ प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। 2-3 कंपाउंड ऐड कर ले रहे हैं, ये सब जो ऐड करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फर्स्ट साइकिल में। ओनली टेस्टोस्टेरोन, एनान्थेट, सस्टेनोन, या आप सस्टेनोन के साथ डीबॉल या टेस्टोस्टेरोन एनान्थेट के साथ आप डीबॉल चलाओ, दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा कुछ करोगे तो आपका बॉडी नया है, आपको पता नहीं है आपका बॉडी एनाबॉलिक से किस तरह रिएक्ट करता है। तो कम कंपाउंड चलाओ, आहिस्ता आहिस्ता आपके बॉडी को रिज़ल्ट मिलेगा। आपको खुद आपका बॉडी समझ में आ जाएगा कि किस कंपाउंड से कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है, क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। और बहुत सारा कंपाउंड चलाओगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट आएगा, जैसे कि गाइनो हो सकता है, एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप बीच में ही साइकिल स्टॉप कर दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जेनेटिक्स क्या है, आपको रिज़ल्ट किस तरह मिल रहा है, बिकॉज़ आपने बहुत सारा कंपाउंड्स ऐड कर लिया तो साइड इफ़ेक्ट हुआ, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चला कि स्टेरॉइड्स यूज़ करने से आपका बॉडी किस तरह रिएक्ट करता है, और आप डर कर साइकिल को बीच में ही अधूरे छोड़कर चले जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग कोई 6-7 महीने का गेम नहीं है, इट टेक्स ईयर आफ्टर ईयर। तो टाइम लगता है यहाँ पे, साइकिल के बाद साइकिल चलाना पड़ता है, मसल मैच्योरिटी आता है, उसके बाद आप में इम्प्रूवमेंट आता है। तो कोई भी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ साइकिल रन मत करना कि आपका एक साइकिल के बाद पूरा चेंजेस आ जाएगा आपका बॉडी में, ये बिल्कुल भी गलत है। तो ये आपको करना नहीं है। एंड बॉडी बिल्डिंग इज़ अ जर्नी, आप इम्प्रूव करते जाते हो, नॉलेज गेन होता जाता है साइकिल चलाते चलाते। और आपका कोच भी अच्छा होना चाहिए ताकि आपको गाइड करे बिना कुछ पैसे के लालच के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बॉडी बिल्डिंग का। अगर आप ये दोनों नहीं कर पाते हो तो आप टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। घर का खाना, आपका खाना बिल्कुल अलग हो जाता है। शुरू में जो यंगस्टर होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि घर में अलग तरह का खाना बनता है, तो शुरू में छोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट एक बार आप जब इस तरह के खाना खाते हो तो आपका बॉडी हैबिचुएटेड हो जाता है, आप खुद हैबिचुएटेड हो जाते हो, और ये एक लाइफस्टाइल बन जाता है। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी साइकिल स्टार्ट करते हो तो आप एक माइंडसेट लेके चलो कि इस साइकिल से मेरा इतना गेन होगा, मैं कोई हीरो नहीं बनने वाला हूँ, फिर नेक्स्ट मैं पीसीटी करूँगा और इस साइकिल से जो गेन हुआ है उसका 70% मेंटेन रखूँगा, उसके बाद साइकिल चलाऊँगा, फिर नेक्स्ट जो साइकिल है उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा, उसके बाद मैं एक एडवांस बॉडी बिल्डर बनूँगा। लेकिन फर्स्ट साइकिल से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। ऑफ कोर्स जो गेंस होता है बहुत ज़्यादा वाटर वेट होता है और आपके रिसेप्टर्स नहीं होते, बॉडी वर्जिन होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको स्टेरॉइड्स का आपको इफ़ेक्ट मिलता है, लेकिन वो वाटर वेट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं ऐड करना है, 1 या 2 कंपाउंड्स ऐड करना है। अगर आप यंगस्टर हो, बहकावे में मत आना और 1 या 2 कंपाउंड से ज़्यादा कुछ ऐड मत करना। सो दैट्स इट फ्रेंड, मैंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो रेड बटन निकल गया उसको भी टक 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 ज़रूर दबाना।